Good morning and beautiful day to all of you. My name is Sanjay. I am the director of Sanjay English Academy as well as ex-lecturer from the Management College. आज का मेरा लेक्चर है बेनिफिट ऑफ द ट्रेनिंग। ट्रेनिंग का बेनिफिट क्या होता है? These lectures are specially from the sales manager as well as for the MBA students. मैं डिस्कस करता हूँ हर चीज प्रैक्टिकली यहाँ कि क्या होता है सेल्स में, मैनेजमेंट में, कोई भी कंपनी कैसे रन करती है। तो आज मैंने एक टॉपिक को लिया है कि ट्रेनिंग देने का फायदा क्या होता है कंपनीज को। तो आज के टॉपिक्स में पहला, ही मेक्स ए मोर एंथुसियास्टिक प्रेजेंटेशन। वे बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशंस दे सकता है अपने प्रोडक्ट्स के बारे में। हमेशा ट्रेनिंग में क्या सिखाया जाता है? मॉक इंट्रोज लिए जाते हैं, मॉक सेल प्रोसेस किया जाता है। मॉक मतलब आपको टेलीफोनिक डिस्कशन करेंगे। सपोज कर लो मैं एक बात कर रहा हूं, आप डायरेक्ट सेलिंग कर रहे हैं एंड यू आर सेलिंग द सेल थ्रू द टेलीफोनिक कन्वर्सेशन। आजकल होता है ना, आपके पास कॉल्स आती हैं, सर ये प्रोडक्ट लेंगे, ये लेंगे, या लोन देंगे सर, क्रेडिट कार्ड देंगे या डेबिट कार्ड देंगे, समथिंग लाइक दैट। ऑफर्स होते हैं आपको डिफरेंट, और ट्रैवल का ऑफर होता है। तो वो सारा क्या है? वो कॉल है। ठीक है, तो जैसे मैं बात करता हूं लग्जरी आइटम्स की, हम बात करते हैं कि हम ट्रैवल टूरिज्म की बात कर रहे हैं। ट्रैवल टूरिज्म दे गिव यू द कॉल कि सर आप यूरोप विजिट करना चाहेंगे। ठीक है, तो वहां जो पर्सन बिठाया होता है तो वो उसको स्ट्रोक करते हैं उसके टेलीफोनिक डिस्कशंस में। टेलीफोनिक डिस्कशंस की आपकी वॉइस क्लैरिटी कितनी है, आप कितने अच्छे से अपनी बात को कह पा रहे हैं। तो ये सब कुछ होगा मॉक कॉल्स में। मॉक कॉल्स ली जाएगी और एक क्लाइंट बनाया जाएगा और आप उसको कॉल करते हैं तो आप कैसे जवाब देते हैं, आपकी वॉइस में कितना क्लियरिटी है। आपने मोस्टली देखा होगा ना कि जब भी आप कभी फोन करते हैं कस्टमर केयर पे, तो वह लिखा हो जाता है कि ये कॉल ट्रेनिंग पर्पज से रिकॉर्ड की जा सकती है। तो डेट इज द एक्चुअल प्रैक्टिकल थिंग्स जो वहां पर बैठे हुए बच्चों को दिखाया जाता है कि कस्टमर क्या जवाब देगा, क्लाइंट क्या जवाब देगा और हम उनसे कैसे बात करते हैं। तो हमारी क्लैरिटी, आपने देखा होगा कि एयरटेल समथिंग दे गिव द कॉल, सर एनी क्वेरीज, सर एनी अदर क्वेरीज। फिर लास्ट में बोलते हैं कि सर वी आर थैंकफुल दैट यू गिव योर प्रीशियस टाइम। हमें बिना ट्रेनिंग के उस पर्सन को बिठा देता तो क्या पॉसिबल था? क्या उस पर्सन पे फ्लेक्सिबिलिटी आती? नहीं। तो कहते हैं जितनी ट्रेनिंग स्ट्रॉन्ग उतना प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग, उतनी सेल स्ट्रॉन्ग, उतनी कंपनी स्ट्रॉन्ग। Training is the major part for any company, and a good corporate trainer may be always there who train them in a beautifully and practically way. हमने दो बात की, ब्यूटिफुली एंड प्रैक्टिकली। ब्यूटिफुली मीन्स आपकी वॉइस कितनी आप मॉड्यूल करते हैं, कितने सुंदर बना रहे हैं, आपको कम्युनिकेशन का। मैं अपने जिन पर्सन को ट्रेन करता हूं उनका मतलब कीप अप द स्माइल ऑन द फोन। बेटा आपको कोई देख नहीं रहा, लेकिन जब आप स्माइल करते हुए किससे बात करते हैं तो आपकी वॉइस क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो सेकेंड आई से दैट प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मीन्स आपको अल्टीमेटली अपने ऑब्जेक्टिव्स, अपने गोल तक पहुंचना है। तो प्रैक्टिकली चीजों को सीखना है, करना है, सेल क्लोज करनी है। फिर आता है एबिलिटी टू क्लिंच द ऑर्डर। मैंने कहा ना सेल क्लोज करनी है। क्लिंच द ऑर्डर, आपने अपने ऑर्डर्स को लेना है और कंफर्म करना है ऑर्डर्स को। हियर द ग्रेटर प्रोडक्ट नॉलेज, जिसको प्रोडक्ट्स की नॉलेज हो गई 100% मैं कहता हूं कि वो सेल करेगा ही करेगा। आपको हर छोटे पॉइंट्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप अपने प्रोडक्ट्स को बेटर सेल कर सकते हैं। इसलिए ट्रेनिंग पे जरूर ध्यान रखिएगा। जब भी आपकी ट्रेनिंग होती है ना, ट्रेनिंग कभी नहीं छोड़नी आपने। ऑलवेज गेट ए गुड ट्रेनिंग एंड गुड ट्रेनर में भी ऑलवेज देयर। एक अच्छा ट्रेनर होना चाहिए साथ में। ही आंसर ऑब्जेक्शंस बेटर। ऑब्जेक्शंस आते हैं, क्लाइंट हर बार ना करेगा, 100 में से 70-80% नेगेटिव, और आप उनके हर ऑब्जेक्शन को एक बेटर जवाब दे सकते हैं फ्लेक्सिबल वे। है तो क्यों सर, कोई बात नहीं सर, इसको ऐसा कर देते हैं सर,
इसको वैसा कर लेते हैं, मैं आपकी बात को भी रख लेता हूं, सर मैं तो आपको इंपॉर्टेंस दे रहा हूं। तो आप क्लाइंट्स को ही ऐसे सेटिस्फाई कर देते हैं कि वो लास्ट में लगता है यार ये पर्सन तो मेरी किसी बात पे ऑब्जेक्शन ही नहीं कर रहा है, ये क्लोज ही नहीं कर रहा है यार कि मेरे को ये प्रोडक्ट नहीं लेना। मैं कहता हूं ऐसा नहीं, ये कहता कोई बात नहीं सर ऐसा कर लेते हैं, ऐसा नहीं तो आप भी उसके साथ लेकर सर मैं ऐसे फ्लेक्सिबिलिटी देता हूं, आप कैसे फ्लेक्सिबिलिटी चाहते हैं सर मैं वैसी फ्लेक्सिबिलिटी दे देता हूं। अब क्लाइंट का जहां जहां ऑब्जेक्शन है आपको पता है उस ऑब्जेक्शन को क्लियर कर, इसको एक पता क्या समझता हूं मैं, एक बड़ी प्यारी सी चीज कहता हूं, एक अंगूठी बनाता है ना सुनार, तो सुनार देखता है यार ये मेरी अंगूठी कितनी सुंदर बन रही है, तो उसमें कहीं छोटी सी कमी होती है ना उसको भी दूर करता है। इसलिए सोने को खरा सोना इसलिए कहा जाता है, और सोने का आभूषण सबसे सुंदर बनता है। तो आप जब सेल कर रहे हैं ना तो वह आभूषण है कितना चमक के आएगा। तो क्लाइंट से आप बात कर रहे हैं तो क्लाइंट क्या है, सोना है, और आप क्या है, आभूषण बनाने वाले। तो आप उस सोने की चमक कितनी अच्छी ला रहे हैं, आप कितने अच्छे तरीके से उनकी बातों को कर रहे हैं, और आप अपने बात को कितने अच्छे से उनको समझा पा रहे हैं, और लास्ट में जब वो आएगी ना चीज सेल होगा है ना, तो आभूषण आएगा बहुत ही ब्यूटीफुल आएगा। डरना नहीं, मजा आता है क्लाइंट्स की ऑब्जेक्शंस को दूर करने में। उनकी क्वेरीज सुनो, आपको क्वेरीज ही नहीं मिलेंगी तो आप क्या किसी प्रोडक्ट को सेल कर पाओगे। नेक्स्ट से भी पता नहीं कैसा क्लाइंट मिले, तो डरना नहीं है, ट्रेनिंग लेनी और सीखना है कि ऑब्जेक्शंस को कैसे दूर किया जाए। ही कैन टेक मोर कस्टमर इंटरव्यूज, वो और इंटरव्यूज ले सकता है ना, कस्टमर क्वेश्चंस करेगा आंसर करेंगे, फिर आप क्वेश्चन करेंगे वो आंसर करेगा, और फिर धीरे धीरे बातों ही बातों में चीजें हो जाती है, सोल्ड हो जाती है। ऐसा कभी हुआ है गए और साइन मारा और सेल क्लोज? नो, कुछ बातें होती है, आपको पता है ऑब्जेक्शंस लगाएगा, मुझे आपको पहले ही तैयार रख के जाना, ऑब्जेक्शंस का ये जवाब दूंगा, मैं इनसे क्वेश्चंस पूछ सकता हूँ बेटर। मैं बात कर रहा हूँ कि मैं कई बार क्लाइंटों से मिलता था तो आई से डैट कि यार मजा आएगा इनसे बात करने। मैं पहले देखता था रात को कि कौन पर्सन आ रहे हैं, पता चलता था ये बहुत रिच पर्सन है, ये हाई प्रोफाइल के जॉब के हैं, तो पहले मैं उनकी कंपनीज के बारे में पढ़ लेता था जो मुझे अगले दिन मिलने आ रहे हैं, मैं उनकी डेजिग्नेशन के बारे में पढ़ लेता था, मैं उनकी प्रोफाइल के बारे में पढ़ लेता था। जब वो सारी चीजों की नॉलेज हो जाती है फिर मैं उनके सामने बैठता था तो मैं उन्हीं के तरीके से बात करता था, तो उन्हें नहीं लगता था कि ये कोई पर्सन में कम नॉलेज वाला, फिर वो मेरे से बात करते थे, मैं उन्हीं की बात के ऊपर उन्हीं को ही समझा देता था कि सर ये चीज करेंगे तो आपको और बेटर अपॉर्चुनिटीज कहाँ मिलेंगी, अभी आप इस डेजिग्नेशन पे काम कर रहे हो, इस कंपनी में काम कर रहे हो, तो इससे बेटर दूसरी कंपनी है वहां पहुंचेंगे हायर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और हर इंसान हायर अपॉर्चुनिटी देखता है, तो हायर अपॉर्चुनिटी के लिए डेफिनेटली उस चीज को ले लेते थे, उस प्रोडक्ट्स को ले लेते थे, क्या यार मुझे तो हाई अपॉर्चुनिटी में जाना है, मैं तो यहाँ पहुंच चुका हूं। उसके बाद ही कैन क्लोज द सेल। मैंने कहा ना हाई अपॉर्चुनिटीज, वो हाई अपॉर्चुनिटीज को देखता है और वो प्रोडक्ट को आसानी से लेता है। इसलिए जब भी ट्रेनिंग लेना तो ट्रेनिंग को बहुत अच्छे से सीखना, और किसी भी क्लाइंट से मिलते हैं ना पहले आप उसके प्रोफाइल को जरूर जान लें। जब आप उसके प्रोफाइल के बारे में जान लेंगे ना आसान हो जाएगा सेल करना उस पर्सन से, ठीक है, बात करना आसान होता है। तो उसके बारे में जरूर पहले नॉलेज रखो कि कौन मिलने आ रहा है, क्या है उसकी डेजिग्नेशन, क्या है, कितना वर्क एक्सपीरियंस है, क्या एज है, और वो क्या करना चाहता है, उसके बेस्ट अपॉर्चुनिटी में नेक्स्ट क्या दे सकता हूं, उसको क्या क्या बेनिफिट हो सकते हैं मेरे प्रोडक्ट से। आप अपने प्रोडक्ट की स्ट्रेंथ को लेकर चलिए, हमेशा स्ट्रेंथ को, ठीक है, वीकनेस हार्डली 1 या 2%, बाकी 99% स्ट्रेंथ। एक छोटी सी बात है, चांद में दाग होता है ना, हमने दाग को छिपाना, हमने चांद दिखाना है। पीपल आर लुकिंग अबाउट द ब्यूटी ऑफ द मून, उसको नहीं देख रहे, तो आपने अपने सारी स्ट्रेंथ ही दिखानी है। ऑलवेज गो फॉर द स्ट्रेंथ पार्ट, हमेशा स्ट्रेंथ पे जाना है आपने। तो इसी तरीके से मैं आपको और कई कंसेप्ट सिखाऊंगा, तो आप मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरे YouTube चैनल है संजय इंग्लिश एकेडमी दिल्ली, और मेरा व्हाट्सएप नंबर है 8368172957। थैंक यू एवरीवन।